एंडर्स गेम ये नाम सुनकर शायद एक कहानी का ख्याल आता है, लेकिन असल में ये एक ऐसे खौफनाक धोखे की तरफ इशारा है जो एक पूरी जंग का रुख बदलने वाला था। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक बच्चे को पूरी की पूरी नस्ल तबाह करने की तरबियत आखिर दी कैसे जा सकती है। ये सिर्फ एक जंगी चाल का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा अखलाकी सवाल है कि अपनी बका के लिए इंसानियत आखिर किस हद तक जा सकती है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर हालात इतने खराब हुए ही क्यों थे। ये सब कुछ शुरू होता है एक ऐसी जंग से जिसने इंसानियत को एक ऐसे हीरो की तलाश में डाल दिया था जो कहीं मिल ही नहीं रहा था। जरा तसव्वुर करें, 50 साल पहले की बात है। फार्मिक्स नामी एक एलियन नस्ल ने हमला किया और लाखों इंसान मारे गए। हम बमुश्किल ही बच पाए, और वो भी सिर्फ एक शख्स की वजह से, कमांडर मेजर रेखिम। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके मदरशिप को तबाह कर दिया। उसके बाद पूरी इंसानियत एक हो गई, इंटरनेशनल फ्लीट बनाया गया और सब अगले हमले की तैयारी में लग गए। और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। एक नया, पहले से कहीं बड़ा खतरा सर पे मंडला रहा है। तो अब इस नए खतरे का सामना करने के लिए मिलिट्री एक बहुत ही अजीब, एक गैर रिवायती हल लेकर आती है। वो खला में एक एलीट मिलिट्री एकेडमी बनाते हैं जिसका नाम है बैटल स्कूल। उनका आइडिया बहुत सादा है। बच्चे बड़ों से ज़्यादा तेज़ी से सोचते हैं, उनकी हिकमत अमली ज़्यादा तख्लीकी होती है और उनकी तलाश सिर्फ एक चीज़ के लिए है, अगला मेजर रिकम। और इसी तलाश में हमारी मुलाकात होती है एंड्रू विगन से। वो ज़हीन तो है, बिल्कुल, लेकिन बात इससे कहीं आगे की है। उसके पास एक ऐसा स्ट्रैटेजिक दिमाग है जो उसे बाकी सबसे अलग करता है। वो ऐसे पैटर्न्स और इम्कानात देख लेता है जो किसी और को नजर ही नहीं आते। और स्कूल का डायरेक्टर कर्नल ग्राफ ये बात अच्छी तरह जानता है। तो आखिर एंडर में ऐसा क्या खास है? सिर्फ जहानत नहीं, बल्कि एक ठंडी, बेरहम हकीकत पसंदी। जब एक बदमाश उससे उलझता है तो एंडर सिर्फ लड़ाई जीतता नहीं है, बल्कि उसे इस बुरी तरह से कुचलता है कि वो दोबारा कभी उसकी तरफ देखने की हिम्मत न करे। यह सिर्फ अपना बचाव नहीं था, यह मुकम्मल खात्मा था। और यही वो सोच थी जिसकी फौज को शिद्दत से तलाश थी। और ये पूरा फलसफा कर्नल ग्राफ के इन अल्फाज में बिल्कुल साफ नजर आता है। बात सिर्फ दुश्मन को हराने की नहीं, बल्कि उसे इस तरह तोड़ने की है कि वो दोबारा जंग के लिए खड़ा ही ना हो सके। ये एक बहुत ही खौफनाक सोच है, और यही वो सोच है जो एंडर की पूरी ट्रेनिंग की बुनियाद बनने वाली है। तो सवाल फिर वही, एक बच्चे को इस तरह सोचने पर मजबूर कैसे किया जाए? उसे एक ऐसे खेल में डालकर जहां उसूली बेरहमी सिखाती हूं। और यही चीज हमें एंडर के सफर के अगले मरहले पर ले आती है, उसकी ट्रेनिंग, जो किसी आग के इम्तिहान से कम नहीं थी। एंडर की ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा है बैटल रूम, जीरो ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा मैदान। यहाँ टीमें एक दूसरे के खिलाफ जंगी खेल खेलती हैं। उसूल तो सादा हैं, लेकिन इस 3D माहौल में लड़ाई के इम्कानात की कोई हद नहीं। और इसी अफरा तफरी के बीच एंडर की जहानत चमकती है। लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ जिस्मानी लड़ाई तक महदूद नहीं। एंडर के टैबलेट पर एक बहुत ही पुरस्कार साइकोलॉजिकल गेम है जिसे कहते हैं द माइंड गेम। ये कोई मामूली गेम नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये उसके ख्यालात को पढ़ सकता है, उसके सामने ऐसे चैलेंजेस रखता है जो सीधे उसकी नफ्सियात की गहराइयों से निकले हों और उसे मजबूर करते हैं कि वो अपनी सोच की हदों को तोड़े। और यही हमें एंडर की असली जहानत नजर आती है। जब गेम उसके सामने एक नामुमकिन सूरत हाल रखती है जहां जीत का कोई रास्ता ही ना हो, तो वो उसूलों के मुताबिक नहीं चलता, वो जहर का गिलास नहीं उठाता। इसके बजाय वो गेम को ही तोड़ लेता है और सीधा इस अफरीद पर हमला कर देता है। ये बहुत बड़ा मोड़ था। एंडर समझ गया था कि कुछ लड़ाइयां उसूलों के दायरे में रहकर नहीं जीती जा सकती, कभी कभी पूरा खेल ही उलटना पड़ता है। एंडर की सलाहियतें इतनी बढ़ जाती हैं कि कर्नल ग्राफ को लगता है कि अब उसे आखिरी इम्तिहान में डालने का वक्त आ गया है। एक ऐसा चैलेंज जो पहले कभी किसी को नहीं दिया गया, अपनी एक टीम के साथ एक ही वक्त में 2 बेहतरीन टीमों का सामना करना। ये तो नामुमकिन लग रहा था। किसी भी आम कमांडर के लिए ना ये यकीनी हार थी, लेकिन एंडर के लिए नहीं। वो फौरन एक मल्टी लेवल प्लान बनाता है। वो एक खिलाड़ी को इंसानी ढाल बनाकर कुर्बान कर देता है, दूसरे को स्काउट बनाकर भेजता है और फिर अपनी बाकी टीम को एक जिंदा दीवार, एक बैटरिंग रैम में बदल देता है ताकि वो एक खिलाड़ी को धक्का देकर सीधा दुश्मन के गेट से गुजार सकें और जीत जाएं। ये सिर्फ होशियारी नहीं थी, ये खालिस जीनियस था और इसने साबित कर दिया कि वो तैयार है। बैटल स्कूल जीतने के बाद एंडर ग्रेजुएट तो हो जाता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि
अब इसे ट्रेनिंग के आखिरी और सबसे खुफिया मरहले के लिए ले जाया जाता है, एक ऐसी जगह जहां खेल खत्म होते हैं और हकीकत शुरू होती है। और यहाँ इसके सामने एक ऐसा राज खुलता है जो सबको हिलाकर रख देता है। उसका आखिरी उस्ताद कोई और नहीं बल्कि खुद मेजर रेखम है। वही हीरो जिसे सब मरा हुआ समझते थे, उसे जिंदा रखा गया था। उसकी मौत एक बहुत बड़ा झूठ थी जो एक पूरी नस्ल को जंगजू बनाने के लिए गढ़ी गई थी। अपने फाइनल एग्जाम के लिए एंडर को कायनात का सबसे ताकतवर हथियार दिया जाता है, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रैक्शन डिवाइस यानी एमडी। इसे लिटिल डॉक्टर भी कहते हैं और ये एक ऐसा हथियार है जो एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो पूरे सैयारे को रेजा रेजा कर दे। यानी अब दाव पर सब कुछ लगा हुआ था। और यहाँ मेजर रेखम एंडर को उसकी आखिरी हद तक ले जाता है। हर सिमुलेशन पिछली से ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा शदीद होती है। दुश्मन की तादाद बढ़ती जाती है, चंद जहाज़ों से दर्जनों और फिर आखिरी इम्तिहान में हज़ारों जहाज़। ये एक ऐसी फौज है जिसे हराना नामुमकिन लगता है और उसका मकसद सिर्फ एक है, एंडर को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर तोड़ देना। और ये हमें कहानी के सबसे दिल दहला देने वाले मोड़ पर ले आता है, वो लम्हा जब इस पूरे खेल के पीछे छुपा खौफनाक झूठ सामने आने वाला था। नामुमकिन हालात का सामना करते हुए एंडर वही करता है जो वो हमेशा करता आया है, वो खेल को ही तोड़ देता है। एक आखिरी मायूस कुन चाल में वो एमडी डिवाइस को सीधा एलियंस के होम वर्ल्ड पर फायर कर देता है और वो जीत जाता है। मिशन कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही जश्न की आवाजें गूंजती हैं, कर्नल ग्राफ की आवाज में सच्चाई सामने आती है। ये कोई सिमुलेशन नहीं थी, ये सब असल था। हर जहाज, हर पायलट, हर हुक्म, सब कुछ हकीकी था। एंडर ने कोई गेम नहीं जीता था, उसने अनजाने में एक पूरी की पूरी तहजीब को खत्म कर दिया था। और यह है इस कहानी का सबसे बड़ा अलमिया। मिलिट्री की नज़र में एंडर तारीख का सबसे बड़ा हीरो है जिसने इंसानियत को बचा लिया, लेकिन खुद एंडर की नज़र में वो एक अफरीत है, एक नस्लकुशी का जिम्मेदार, एक ऐसा बच्चा जिसे तारीख का सबसे बड़ा जुर्म करने के लिए धोखा दिया गया। लेकिन इस नाकाबिले तसव्वुर जुर्म के बोझ तले दबे हुए कहानी एक आखिरी गैर मुतवक्को मोड़ लेती है। एंडर का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, बस अब वो तबाही से तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मुड़ने वाला था। अपने जुर्म के एहसास में डूबा एंडर दोबारा माइंड गेम की तरफ देखता है और उसे एक चौंका देने वाली हकीकत का एहसास होता है। फॉर्मिक्स मरने से पहले उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके छोड़े हुए इशारों का पीछा करता है और एक छिपी हुई जगह पर उसे आखिरी जिंदा बच जाने वाली मलका का अंडा मिल जाता है। और इसी लम्हे उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिलता है। तबाह करने वाले से वो मुहाफिज बन जाता है और वो कसम खाता है कि वो इस नस्ल को बचाएगा जिसे उसने तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। और आखिर में ये तज्जिया हमें उसी गहरे अखलाकी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एंडर ने जो किया वो नाकाबिले बयान है, लेकिन उसका नया मकसद शायद निजात का एक मौका है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमदर्दी का एक अमल नस्लकशी जैसे जुर्म का कफारा अदा कर सकता है? क्या तबाही के बाद तामीर नौ का एक अमल तारीख के सबसे बड़े गुनाह को मिटा सकता है?